नमो माँ नर्मदे, नर्मदे हर। माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ पे मैं माँ नर्मदा के त्रिवेणी संगम पे पिंगलेश्वर तीर्थ भगवान श्री पिंगलेश्वर महादेव जी के प्रांगण में बैठा हुआ। मेरी यहाँ मुलाकात हुई नागा बाबा अविनाश गिरी जी से। अविनाश गिरी जी बहुमुखी प्रतिभा और बहुत ही ज्ञान के धनी है। बहुत प्रभावित व्यक्तित्व है, बहुत ही सीखने जानने लायक व्यक्तित्व है। बहुत प्रभावित हूं मैं उनसे। आइए कुछ पलों को उनके साथ जीते हैं, कोई विषयों पे उनसे चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है अविनाश गिरी जी। आपका भी स्वागत है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आध्यात्म पे आइए कोई चर्चा करते हैं। मैं अविनाश गिरी से कहूंगा कि आप ये माइक लगा ले। बड़े स्पष्ट शब्दों में आप सबसे अपनी बातें रख पाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। पहली बात तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नर्मदे हर। हम जिस प्रांगण पे बैठे हैं यह एक विशेष प्रांगण है, तो जरा सी इसकी महत्ता मैं बताऊंगा जी। और आप इस प्रांगण में आए हैं तो निश्चित तौर पे आपकी भी महानता है और भगवान का बड़ा ही आशीर्वाद है, क्योंकि यह जो है स्थान यह त्रिवेणी संगम है, माँ नर्मदा का त्रिवेणी संगम जी। यहाँ पर एक तरफ से माँ ओरसंग आ रही है, एक तरफ से माँ नर्मदा प्रवाहित हो रही है और गुप्त रूप में माँ सरस्वती है। और माँ ने अपनी गोद के ऊपर हमें बिठा लिया है। यह उनकी अनुकंपा है, महानता है, हमारे ऊपर दया है। जिस स्थान पे हम बैठे हैं यह पिंगलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में और नर्मदा पुराण में इसका वर्णन आता है कि यहाँ पर अग्निदेव भगवान ने तपस्या की थी। अग्निदेव भगवान को जो श्राप मिला था, कुछ लोग उसको कुष्ठ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा श्राप मिला था जिससे वह जल के राख हो जाते। तो यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की। जब शिव भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने यहाँ पर उनको दर्शन दिया था, आशीर्वाद दिया था ठीक होने का। तब से यह स्थान पिंगलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। नर्मदा परिक्रमा का यह जो पौराणिक मार्ग है वह है, बाकी तो अब कई रास्ते बन गए हैं आधुनिकता के हिसाब से। खैर, यह तो इस जगह की जानकारी रही। इस जगह का जो संचालन है वह हमारे श्री महंत हैं, महंत नारायण दास जी, वह करते हैं, जो परिक्रमा वासियों की निरंतर सेवा करते रहे। बहुत बहुत। आप भी आए, निश्चित तौर पे आपका भी अनुभव अच्छा ही रहा होगा, आनंद आया होगा बहुत। अब जहां बात आती है अध्यात्म की, अध्यात्म का अगर सही अर्थ देखा जाए तो आत्म अध्ययन ही है। दूसरे से हम कितना भी अध्ययन करें, लेकिन अगर हम अपने अंदर से अध्ययन नहीं करना चाहेंगे तो दुनिया का कोई टीचर, दुनिया का ऐसा कोई माँ बाप नहीं जो हमें कुछ भी करा दे। माँ बाप निश्चित तौर पे चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, लेकिन अगर हमारी अंदर से जिज्ञासा ही ना होगी पढ़ने की तो हम पढ़ ही नहीं सकते। अध्यात्म का बहुत सरल अर्थ निकाला जाता है आत्म अध्ययन। आत्म अध्ययन का एक बहुत ही गूढ़ मंत्र होता है जो अध्यात्म के पथ पर आपको बहुत अच्छे से ले जाता है, जिसे मैं सरल शब्दों में बताऊंगा। वैसे तो अगर कठिन भाषा में बताया जाए तो कहते हैं श्वास से श्वास तक चलना। यह श्वास जहां से आई है उस व्यक्तित्व को जानना, उस जगह को जानना, और जहां तक यह जाएगी वहां तक जानना। तो यह कोई आसान क्रिया नहीं, और इसके बारे में बताऊंगा तो बड़ा कठिनाई से लोग समझेंगे और आपको भी दिक्कत ही होगी, क्योंकि आप एक गृहस्थ में है तो अध्यात्म पे आदमी जागरूक होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि वह श्वास से श्वास तक की क्रिया के बारे में जानकारी कर पाए। तो इसका एक बहुत ही सरल अर्थ होता है कि स्वयं को जानना। जैसे हम एक नाम लेते हैं अपने माता का, पिता का, कोई हमसे पूछता है कि आप किसके पुत्र हैं तो हम अपने पिता का नाम बताते हैं। कोई हमसे पूछता है हम अपने गुरु का नाम बताते हैं, क्योंकि उसने हमें एक नया जन्म दिया है। लेकिन जिसने प्रॉपरली वे में हमको एक जन्म देने का कारण बनाया,
जन्म जहां से हमारा आया, जहां से वह बीज उत्पन्न हुआ, उसके बारे में जानना अध्यात्म के अंतर्गत आता है। उसके विभिन्न नाम हो सकते हैं, कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई माता को पूज रहा है, कोई नर्मदा माँ की पूजा कर रहा है। सभी का वे अलग अलग है, लेकिन टारगेट एक ही है, उसको जानना, उसको मानना, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना। सारे वे जाएंगे एक ही जगह। लेकिन अब यह है कि अगर आप अंतरात्मा से इतना ज्यादा उस पर अध्ययन करें कि उस पर तत्लीन हो जाएं, उसकी ओर जो है वो विमुख ना होते हुए उसे प्रमुख सब्जेक्ट बना लें। और जब किसी चीज को व्यक्ति प्रमुख सब्जेक्ट बना लेता है, जैसे कुछ बच्चों में होता है कि मुझे इंग्लिश पसंद है, किसी को मैथमेटिक्स पसंद होती है, किसी को साइंस पसंद होती है। मान लीजिए एक गृहिणी है, उसे खाना बनाना पसंद है, और खाने के बहुत सारे वे हैं, किसी को राजमा बनाना पसंद है तो किसी को दाल बनाना पसंद है। आपके घर में मान लीजिए उनको मिसल पाव बनाना पसंद है। महाराष्ट्र का एक फेमस होता है मिसल पाव, फेमस होता है ना, आपने खाया होगा बिल्कुल। तो मान लीजिए मिसल पाव बनाना पसंद है, तो ये जरूरी नहीं है कि अब वो दूसरी भी चीज अच्छी बना दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे वे हैं, और वे में जो आपको सबसे आसान और इम्पोर्टेंट और अच्छा लगे, अगर आप उसको पकड़ेंगे तो आप अच्छी तरह से उसको जान पाएंगे जी। अगर आप दूसरों के बताने में आएंगे, क्योंकि दूसरे निश्चित तौर पे कुछ भी बता सकते हैं। अगर हमारे घर पे बता दिया दूसरे को मिसल पाव बनाना जी, तो ये जरूरी नहीं कि वो भी मिसल पाव अच्छा बनाए। बराबर। मैं बना लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बना पाए। तो दूसरों से हमें समझना जरूर चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो वे हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमसे ज्यादा हमको कोई नहीं जान सकता। तो अध्यात्म का सीधा सा अर्थ होता है आत्मचिंतन करना, आत्म मनन करना, अपने आत्मा को ही जानना, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा है। जैसे राधा का तत्व श्याम है और श्याम का तत्व राधा है, दोनों एक दूसरे को पूरक है। अगर आप एक को जानने की कोशिश करोगे तो दूसरे को नहीं जान पाओगे, दूसरे को जानने की कोशिश करोगे तो इधर नहीं समझ पाओगे। और अगर ये मान लोगे कि ओनली वन, एक तत्व है, आप उनको अलग अलग विभाजित करके ना देखो, एक तत्व में रखोगे, एक तत्व से देखोगे तो सब दिखेगा। ना राधा अलग, ना श्याम अलग, ना श्याम से राधा अलग हो सकती है, ना राधा श्याम से। तो वो तत्व है, कहा गया तत्वन के तत्व, तत्वों का भी जो तत्व है। तो हमें दुनिया के वे से एक तत्व को पकड़ना है, उसी तत्व के बारे में जानना है। दुनिया कहाँ जा रही है वो अध्यात्म का चिंतन नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूं ये निश्चित तौर पे चिंतन होना चाहिए। अब इस पे बात आती है अध्यात्म की, कि ये तो सारी बातें अमूमन तौर पे सभी बता देते हैं, तो जाने कैसे भाई, उस तत्व को जाने कैसे? समस्या तो ये आती है ना। उस तत्व को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने माइंड की जो पावर है इसको समझना पड़ेगा। जब तक हम उस माइंड की पावर को नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो बहुत सी जगह पे बटा हुआ होता है। गृहस्थ है तो घर भी देखना है, समाज भी देखना है, अध्यात्म भी देखना है। आप परिक्रमा मार्ग में है तो इस परिक्रमा मार्ग का भी अनुभव करते चल रहे हैं। इस माइंड में बहुत सारे अनुभव आ चुके हैं। आप उस अनुभव में किसको तत्व मान के चलोगे? आप इस परिक्रमा मार्ग में आए होंगे तो मुझे लगता है लाखों की संख्या में मंदिर हैं, और आपने सब में प्रणाम किया होगा। किसी को ये कहा क्या कि नहीं नहीं आप मेरे में नहीं आते? बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई शिव जी मिले तो शिव जी को प्रणाम, अगर मान लो शंकर जी मिल गए शंकर जी को प्रणाम, माँ मिल गई माँ को प्रणाम, अगर साईं बाबा मिल गए तो साईं बाबा को प्रणाम। तो अब समस्या है कि फिर तत्व कौन है? अब आप बताओ तत्व कौन है भाई? प्रणाम प्रणाम आप ही बताइए। प्रणाम तो आपने सबको किया है ना। जी जी जी। इससे होता क्या है कि अब आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है कि एक्चुअली में होना क्या है और कहां से होना। देखिए, तत्व की खोज यही एक संत की परिभाषा होती है। सन्यास या संत लोग इसीलिए बनते हैं कि उस तत्व की वह खोज कर सके। खोज इन द सेंस ऐसा नहीं होता है कि उसको कुछ अलग से खोजना है। हमें अपने शरीर को नियंत्रण में रखते हुए
अपनी शारीरिक ऊर्जा की क्षमताओं का विकास करना होता है। ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, ये माइंड पावर का कॉन्सेप्ट होता है। हमें अपनी ही शारीरिक ऊर्जाओं का विकास करना होता है। जब हम साइंस का एक फैक्टर पकड़ते हैं कि माइंड पावर की क्षमता क्या है, माइंड पावर की क्षमता यहां तक जाती है कि आप किसी भी चीज को बैठे बैठे यहां से उठा सकते हैं और हिला सकते हैं सिर्फ अपने माइंड की क्षमता से। ये साइंस ने प्रूफ किया है। जब आपकी क्षमताओं का विकास होने लगता है तब आपको समझ में आने लगता है कि इन सारी चीजों से भी एक परे चीज है जिसे कहते हैं पूर्ण ब्रह्म। नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन तत्व वह पूर्ण ब्रह्म है। उस पूर्ण ब्रह्म को आप किसी भी नाम से अंकित कर सकते हैं या पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं। जैसे बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते, उसको फर्क भी नहीं पड़ता है तुम मानो ना मानो। अब आपको रास्ते में 1 लाख लोग मिल रहे हैं, कोई जाने न जाने, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो परिक्रमा पे चल रहे हैं। जी, हर आदमी जरूरी नहीं कि वो आपको चाय पिलाए, नाश्ता कराए, कुछ भी। तो क्या आप किसी से बैर मानते हैं क्या? नहीं। ना उसका आपसे बैर है ना आपका उससे बैर है। निश्चित तौर पे उसी तरह होता है। हम माने ना माने, लेकिन जो एक साइंटिफिक चीज है, जो एक पौराणिक चीज है, हम शक्तियों को जरूर मानते हैं। हमारा हाथ भी तभी उठता है जब हमारे अंदर एनर्जी है। हम चलते भी तभी है जब हमारे अंदर एनर्जी है। हम उठते भी तभी है जब हमारे अंदर एनर्जी है। और हम बीमार भी तभी होते हैं जब हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी या एनर्जी हमारी कमजोर होने लगती है। एनर्जी लो हुई, हम कमजोर हो गए। एनर्जी का सिद्धांत तो खुला खुला दिखता है कि भाई है, लेकिन अब वो एनर्जी आती कहां से है? भाई आज हम मान लो भोजन कर रहे हैं, आज हम कह सकते हैं अभी तो हम भोजन करके आए, एनर्जी भरपूर है। जी। कुछ लोग कहते हैं चाय पी लिया तो एनर्जी भरपूर है। जी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हमने धूम्रपान कर लिया तो एनर्जी आ गई। जी। लेकिन जब हम पैदा हुए थे, जी, पैदा होने से पहले ये सबको पता है हम एक आवरण के अंदर होते हैं। जी। उस आवरण में हम जब जाते हैं, रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम कितना भोजन प्राप्त कर लेते होंगे? उस आवरण में कोई भोजन ही नहीं रहता है। माँ के इससे जुड़े रहते हैं। बिल्कुल रहता है ना। बिल्कुल। लेकिन तब भी हमारे अंदर सबसे बड़ी एनर्जी उसी समय होती है क्योंकि उस समय विकसित हो रहे होते हैं। जी। जी। इसका मतलब एनर्जी तो कहीं अलग पार्ट से है। जी। 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 ये तो जो हम एनर्जी देख रहे हैं ये तो बहुत छोटी ऊर्जा है। जी। भाई कोई आदमी 4 रोटी खा के वही काम कर रहा है, कोई 2 में ही वही काम कर रहा है। जी। इसका मतलब एनर्जी का सिद्धांत अलग हो गया। जी। तो जब हम माँ के पेट में रहते, एक्चुअल वो जो एनर्जी है वो कहां से आई? जी। कि जिससे हम मेन डेवलप हुए। एक बीज को आप मानिए कि अणु का पहाड़ बनना एक बहुत बड़ी चीज होती है। जी। जी। भाई अणु से पहाड़ बन जाना बड़ी चीज है। वो एनर्जी कहां से आई? मेन अध्यात्म में जानने का वही होता है। तो अध्यात्म को एक जरा सी देर में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन अध्यात्म का सीधा अर्थ होता है अपनी ही चेतना को पहचानना, अपनी ही एनर्जी को जानना और उससे जानने के बाद में उस तत्व की तरफ जाना जिस तत्व ने आपको यह एनर्जेटिक एक शरीर दिया है, जिसने आपको एक सोचने के लिए माइंड दिया है। आप नाम उसके विभिन्न प्रकार से ले सकते हैं, चाहे आप साईं कहें या शंकर कहें या नर्मदा कहें, पॉजिटिव कहें नेगेटिव कहें, कुछ भी उसको कह लो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि जाना उसी की ओर ही है। जैसे रावण था, रावण शंकर जी से वरदान भी लेता था और फिर कहता था आप चलो मेरे पास। मतलब हठ भी था जी, वरदान भी था, प्रेम भी था। तो हम आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हमको जाना उसी कॉन्सेप्ट पे है कि वह परम तत्व है क्या। और उस परम तत्व की परिभाषा जो है ना, वो हम तो छोड़िए, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उस परम लाखों लोगों ने की है, लाखों यूट्यूब चैनल्स पे भी है, कोई परम ब्रह्म इसको बता रहा है, कोई परम ब्रह्म इसको बता रहा है, लेकिन क्या सब एक में सम्मत है? नहीं है जी। और जब तक एक में सम्मति ना हो जी, तब तक निश्चित तौर पे मैं नहीं मान सकता कि आप परम ब्रह्म की व्याख्या सही कर पा रहे हैं। जी, क्योंकि अगर व्याख्या सही हो गई तो फिर सभी के लिए वो सम्मत हो जाना चाहिए कि नहीं ठीक है।
जी आज हमारे यहाँ 4 वेद हैं, गीता है, गीता को सभी एक्सेप्ट करते हैं। गीता में कई लोगों ने अलग से भी बनाया, जी उसको भी लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो गीता को मानते हैं। उसी तरह पूर्ण ब्रह्म की जो बात है बहुत लोगों ने बताया है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है जी, कि एक्चुअली परम ब्रह्म है जी क्या। जी जी और बताइए अब आपको, हम तो छोटे से संत हैं, हम क्या बोले। आपने जो ज्ञान वर्धक आपने इतनी प्रेरणादायक थी कि मैं रह नहीं पाया लोगों से शेयर करने के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपके मुख से ज्ञानवर्धक बातें निकली। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जीवन में अध्यात्म भी जरूरी है। अध्यात्म ये नहीं होता है कि मैं गृहस्थ में हूं तो अध्यात्म में नहीं जा सकता। जी बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े से लोग घर में रह के, गृहस्थ में रह के जी और अध्यात्म की तरफ रहे। जी भाई खुद को जानना वो तो आप घर में भी जान सकते हैं, जी और हो सकता है कि यहां तक आने के बाद ना जाने। जी बिल्कुल जी सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें कहीं भी जाने की, दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती। हमें अपनी कमियों को समझते हुए उन कमियों को दूर कर देना, अपने जो विकार हैं उन पे थोड़ी सी लगाम लगा लेना। हमारे देश के जाने माने फिलोसफर हैं ओशो, जी अच्छे थे बुरे थे, ये अपना अपना नजरिया होता है। मेरे लिए जहां से ज्ञान मिलती है निश्चित तौर पे वो मेरे लिए व्यक्ति अच्छा है। आपसे मिला तो आप भी अच्छे हैं, संत पुरुष हैं मेरे लिए। जी उन्होंने निश्चित तौर पे विवाह नहीं किया, तो हो सकता है लोगों को लगता हो कि विवाह कर देने से अध्यात्म में कुछ त्रुटि रह जाती है। जी जी अच्छा लोगों को हाँ बिल्कुल कई बार बिल्कुल। ये होता है भाई, हाँ। इतना बड़ा दार्शनिक रहा जिसने अमेरिका तक को हिलाया, हाँ तो निश्चित तौर पे लोगों को लगेगा कि बिना शादी किए ही हो सकता है कि अच्छा हो सकता है इस मार्ग में आदमी। लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट जब उनके देखते हैं कि उन्होंने अपने भाई की शादी खुद करवाई, इसका मतलब उन्होंने उस कमी को समझा जी कि नहीं ये भी एक जीवन है और मैं उस जीवन को परिपूर्ण नहीं कर सका, जी तो उन्होंने खुद अपने भाई की शादी करवाई जी और शादी में रहे भी। जी भाई अगर आदमी को ये लगता है कि शादी करने के बाद व्यक्ति बर्बाद हो जाता है तो अपने भाई भाई क्यों कराएगा। जी 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 ठीक है ना। जी और आज देखिए उन्हीं के भाई उनकी थ्योरी पे चल रहे हैं। इसका मतलब गृहस्थ जीवन में भी आप अध्यात्म की ओर जा सकते हैं, जी ये जी। निश्चित तौर पे। जी तो सर्वप्रथम गृहस्थ जीवन निभाए और धीरे धीरे अध्यात्म की ओर आए, जी क्योंकि गृहस्थ एकदम से आ नहीं सकता। जी क्योंकि अगर आप आएंगे तो हो सकता है घर में बेलन चल जाएंगे। जी 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 निश्चित तौर पे ऐसा होता है। जी तो निश्चित तौर पे हमें यह समझना चाहिए कि गृहस्थ में रह के भी अध्यात्म हो सकता है और अध्यात्म अलग से कुछ नहीं है। अध्यात्म का बिल्कुल आसान फार्मूला है खुद से खुद को जान लेना। तो इसी बात से अब बस मेरा तो हो गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर।